कक्षा 7वीं बच्चों, आज हम करेंगे 5.2 प्रश्नावली। आपको मैंने कोणों के प्रकार की एक वीडियो भेजी हुई है, उसमें आपको पहचान करने के लिए कहा था। शीर्षाभिमुख कोणों की पहचान करो, संगत कोणों की पहचान करो, एकांतर कोणों की पहचान करो। आज जो मैं ये पहला क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ, इसमें इन्हीं कोणों का प्रयोग है। देखो एक बार मैं फिर रिवाइज करा देती हूँ आपको। ये देखो ध्यान से, ये अगर कोण जो है ये इसका क्या है, संगत कोण है। और ये कोण जो है ये इसका क्या है, एकांतर कोण है। इनको क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। और जब दो रेखाएं समांतर हों तो संगत कोण भी बराबर होते हैं और एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। एकांतर कोण की क्या पहचान बताइए आपको, ऐसे जेड शेप बनेगा। ये इसका एकांतर कोण है और ये इसका एकांतर कोण है, ये जेड शेप बन गई। ये इसका एकांतर कोण है, ये इसका एकांतर कोण है। और एक बात इसमें और आएगी, देखो ध्यान से, ये जो कोण है दोनों, ये कोण और ये कोण, इन कोणों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। जब ये रेखा अगर इसके समांतर है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। क्या, एक संगत कोण, एक एकांतर कोण और एक ही ओर के अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। और अगर ये कोण इसके साथ बना हुआ है तो ये आपको पहले से ही पहचानते हो, ये कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो इस तरह यहाँ जिन कोणों का नियमों का प्रयोग करना है वो देखो ध्यान से। पहले इन्होंने कहा, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुण धर्म का वर्णन कीजिए। अब देखिए, ए समांतर बी है, ए समांतर बी है, तो वहाँ जब ए समांतर बी है तो वहाँ आप देखोगे बच्चों, संगत कोण भी बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं और एक ही ओर के अंतः कोणों का जोड़ भी 180 डिग्री होता है। ये शर्त है जब दो रेखाएं समांतर हो और उनको एक तिर्यक रेखा काटे। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ देखो, इस क्वेश्चन में भी ए बी अगर बी सी के समांतर और ये तिर्यक रेखा काट रही है तो यहाँ अब हम पहचान करते हैं 1 और 5 कोण कौन से हैं। ये एक कोण है और ये 5 कोण है। ये कैसा कोण है बच्चों, ये दोनों कैसे कोण है, संगत कोण। तो यहाँ कौन सा गुणधर्म लगेगा, संगत कोण गुणधर्म। अगला देखो इसी तरह प्रश्न, यदि 4 6 के बराबर है, 4 कहाँ है, ये रहा 4, और 6 कहाँ है, ये कौन से कोण है, देखो ध्यान से, जेड शेप बना रहे हैं। जेड शेप बनाने वाले कौन से कोण होते हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोण गुणधर्म। अब अगला देखो, यदि 4 जमा 5 कोण, 4 कोण कौन सा है, ये है, 5 कौन सा है, ये है। इन दोनों कोणों का जोड़ ये कह रहे हैं कि 180 डिग्री है, तो ए समांतर बी होती है। तो ये कौन सा गुणधर्म है, एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं। संपूरक होते हैं या जोड़ 180 डिग्री होता है, दोनों कुछ भी कहा जा सकता है। संपूरक का मतलब ही दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री ही होता है। इसलिए एक ही ओर के अंतः कोणों का जोड़, एक ही ओर के अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता। 5.2 प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, आकृति में निम्नलिखित की पहचान करनी है हमें। किन की पहचान करनी है, संगत कोणों के युग्म लिखने हैं हमें। मैं संगत कोणों को ना सबको ब्लू से प्रिंट कर देती हूँ। ये देखो, ये इसका संगत है और ये इसका संगत है और ये इसका संगत है और ये इसका संगत है। तो अब आप बताइए कौन कौन से संगत कोण हो गए, 4 कोण 8, कोण 4 और कोण 8 संगत कोण है। एक जोड़ा ये हो गया, एक 3 और 7, एक 6 और 2, ये नीचे के हैं, ये नीचे के संगत कोण है, ये ऊपर के संगत कोण है, कोण 1 और कोण 5। तो ये हो गए संगत कोणों के जोड़े। अब देखो, एकांतर कोणों के युग्म बताने हैं अब हमें। अंतः एकांतर मतलब इन दोनों लाइनों के बीच के बताने हैं। यानी कि देखो, जेड शेप लेने वाले कोण एकांतर कोण होते हैं, ये जेड शेप हो गई। तो 3 कोण 5, कोण 3 और 5 दोनों एकांतर कोण हैं। 3 और 5, 2 और 8,
कोण 2 और कोण 8 एक अंतकोण है। 2 और 8 देखो ये ऐसे, ये भी जेड शेप है और ये भी जेड शेप है, तो ये एक अंतर है एकांतर कोणों के युग्म ये है। अब आता है तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने कोणों का युग्म। तो ये तिर्यक रेखा है, ये दो समांतर रेखाएं, एक ही और दो कोण कौन से बने हैं, कोण 2 और 5, और इधर कौन से बने हैं, 3 और 8। आपको ध्यान रखना है कि आपसे क्या पूछा है, यहाँ पूछा था संगत कोण, ये संगत कोण, ये संगत कोण, ये संगत कोण और ये संगत कोण। दूसरे में पूछे अंतर है एक अंतर, ये एक अंतर है और ये एक अंतर है। और तीसरे में पूछा है एक ही और के अंतर कोणों का जोड़। तो दो जो समांतर रेखाएं होती हैं उनके एक ही और के अंतर कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। यहाँ सिर्फ हमने कोणों की पहचान करनी है। तो 2 5 का एक ही तरफ का कोण है और 3 8 का, 3 8 का। इसके बाद आता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कौन से हैं, 1 3 2 4, कोण 1 और 3, कोण 2 और 4, 6 और 8, 5 और 7। तो ये है शीर्षाभिमुख कोणों की पहचान। शीर्षाभिमुख कोणों को ऐसे लिखा, 7 5 का, 8 6 का, 2 4 का और 1 3 का, ये शीर्षाभिमुख है। मेन मकसद बच्चों यहाँ पर आपको कोणों की पहचान कराना है, संगत कोणों की, एकांतर कोणों की, एक ही ओर के अंतर कोणों का जोड़, और तीसरा शीर्षाभिमुख कोण। इन कोणों की आपने फिगर को देख के, आकृति को देख करके पहचान करने की कोशिश करनी है। देखो बच्चों, तीसरा प्रश्न है, इसमें आपको P जो रेखा है वो क्यू के समांतर दे रखी है और ये तिर्यक रेखा काट रही है। यहाँ आपको अज्ञात कोण ज्ञात करना है। अज्ञात मतलब ABCDEF कोणों का मान निकालना है और आपको ये कोण 125 डिग्री दे रखा है, बाकी सभी कोण आपने निकालने हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, देखो जब P Q रेखा समांतर है तो हम यहाँ एकांतर कोण, संगत कोण वगैरह की हेल्प लेकर के इन सभी कोणों को निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं रेखीय युग्म की सहायता लेकर सबसे पहले ये E कोण निकालती हूँ। E कोण कैसे निकलेगा, ये देखो ये एक सरल रेखा है, P सरल रेखा है और इस पर जो है 125 है और E है 125 और E, इनका जोड़ कितना होगा 180 डिग्री रैखिक युग्म। ये एक सरल रेखा है तो इस प्रकार ये दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। जब हमें ये पता चल गया ये 125 डिग्री का है तो E कितना होगा, ये 180 में से घटा देंगे तो कोण E आ जाएगा। 180 में से 125 घटाइए, आएगा 55 डिग्री। घटा के देख लेना, E कोण आ गया 55 डिग्री। अब आप दूसरी एक कोण हमारा निकल गया। अब देखो E और F पहचानो, कौन से कोण है, कौन से कोण है, देखो बच्चों ऐसे ऐसे नजर आ रहे हैं ना, ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये E और F जो है कोण क्यों बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। और अगर ये E और F शीर्षाभिमुख हैं, E हमें पता है 55 डिग्री निकल आया, तो F भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो एक और कोण हमें मिल गया, एक कोण यहाँ मिला था हमें E और दूसरा हमें यहाँ मिल गया F। अब हम और देखते हैं, अब दूसरा देखो ध्यान से, D कोण जो है और 125 डिग्री, ये कौन से कोण है दोनों, देखो पहचानो जरा ध्यान से देखो। कोण D जो है, कोण 125 डिग्री, कौन से कोण है, देखो ये भी लाइन के ऊपर बना हुआ है और ये भी लाइन के ऊपर बना हुआ है। ये दूसरी तरह से ऐसे भी बन सकता है, देखो ये कोण, ये कैसे कोण है, दोनों संगत कोण है। संगत कोण भी बराबर होते हैं जब रेखाएं समांतर हो, तो इसलिए जो 125 है वही D है। D जो है वो 125 डिग्री हो गया। और एक और भी है संगत कोण, E जो है वो E के बराबर है, E कोण जो है वे A के बराबर है। ये दोनों ही संगत कोण होने के कारण दोनों कोण बराबर है। तो D जो है कितना हो गया 125 डिग्री आ गया। E पहले ही हमें पता है कितना है 55 डिग्री है, तो एक कोण A कितना हो जाएगा, ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। तो हमें ये पता चल गया A कोण कितना हो गया 55 डिग्री, और D पता चल गया हमें ये कितना है
125 डिग्री। अब आप फिर देखो ए किसके बराबर है, सी के। ये कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ए कोण बराबर सी और बी कोण बराबर डी, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। कोण बी जो है वो डी के बराबर है। ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। इसलिए ए कोण सी के बराबर है, तो ए कोण अपन ने कितना निकाला, 55 डिग्री। तो ए कोण अगर 55 है तो सी भी कितना होगा, 55 डिग्री हो जाएगा। बी कोण 125 है, डी भी कितना हो जाएगा, 125 है, बी भी कितना हो जाएगा, 125 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो ये रहा आपका बच्चा तीसरा सवाल। इस तरह हम संगत कोण और एकांतर कोणों की हेल्प लेकर के हमने ये सभी कोण निकाल दिए। अब देखो चौथा प्रश्न,